वक्फे से पहले नबील कबोल साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुछ अच्छे काम भी कर रही है, इन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया और कम से कम मजदूरों के बारे में और गरीबों के बारे में अच्छा सोचते तो कम से कम हैं। और फिर इन्होंने अपने इलाके लियारी का जिक्र किया था कि जिसमें मजदूरों को, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रोफेसर ये बताइए, अमूमन अपोजिशन के बारे में ये कहा जाता है कि ये वॉकआउट करते हैं, उसके बाद वापस दोबारा ईवान में चले जाते हैं और इशू खत्म हो जाता है। ये सिर्फ वॉकआउट की सियासत क्यों? अगर आपने इश्यूज को सीरियस लेना है तो जब तक वो मसला हल नहीं होता आप पूरी तरह एफर्ट करें। यानी हम हुकुम सारे निजाम को स्टैंड स्टेट कर दें, आप ये चाहते हैं। लेकिन उसको ये तो वॉकआउट तो हल नहीं, वॉकआउट पार्लिमानी सियासत की एक इस्तिलाह है, पार्लिमानी सियासत की एक कार्रवाई है और वॉकआउट भी रिकॉर्ड पे बात आ जाती है, हुकूमत मुतवज्जो हो जाती है। और नहीं हो तो मसला तो ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है और इसके बाद फिर नहीं बोलना, उसके बाद फिर बोल सकते हैं, उसके बाद फिर ये हो सकता है। यानी पहले कदम पे तो टोकन वॉकआउट ही होता है, उसके बाद फिर ये ऐसा मरहला भी आ सकता है कि हम कह दें कि जब तक मसला हल नहीं हो तब तक हम वॉकआउट पे रहेंगे। मैं तो बाथरूम जाने के लिए भी करते हैं। बाथरूम जाना था, कैसे जाऊं उसमें मैं टोकन वॉकआउट कर रहा हूं। एक हमारा ऑपोजिशन है, मैं गबोल साहब ने एक हमारा ऑपोजिशन में, जब हम थे ऑपोजिशन में तो एक हमारा मेंबर खड़ा हुआ और उसने कहा जो मैं टोकन हुआ, मैं क्यों कर रहा, बोला यार मुझे बाथरूम जाना था। ये कौन थे जी? नाम नहीं लिया, वो भी वजीर है। वजीर है ना आपके, ये तो काम है आप लोगों को। अच्छा, इसलिए वजीर बने कि उन्होंने टोकन वॉकआउट किया था। गबोल साहब ने तो लियारी के मसाइल छेड़े। पेट्रोलियम का मसला जेर बहस है। इस वक्त दरिया सिंध के आर पार एक तरफ करक और कोहाट जिला है, अजला है, और इस तरफ अटक जिला है। मुख्तलिफ मकामात पे तेल और गैस के कुएं दरियाफ्त हो रहे हैं और मैं बेला मुबालगा कह सकता हूं कि खुशालगढ़ के पुल से लाखों लीटर तेल रोजाना मुंतकिल हो रहा है। दोनों तरफ टैंकर्स की कतार खड़े होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये तौफीक नसीब नहीं होती कि फिरंगी के दौर के बने हुए इस पुल के साथ पहलू में कोई और पुल भी तामीर कर दें ताकि ये ट्रैफिक का मसला भी हल हो और जो कमा रही है हुकूमत उसमें से कुछ हिस्सा तो आवाम के मफाद में भी खर्च हो। और मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो मुल्क के अंदर की पैदावार है वो भी बैनुल अक़वामी रेट पे अपनी ही आवाम के हाथों फरोख्त हो रही है। ओगरा की बात की गबोल साहब ने, ये हकीकत है पहले 15 दिन में वो होता था, फिर हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कीमत कम होना शुरू हो गई और जब कम होना शुरू हो गई तो 7 महीनों तक हुकूमत ने 1 पैसा कम नहीं किया और ओगरा की तरफ से फाइनेंस डिवीजन को बाकायदा सिफारिश होती रही, लेकिन फाइनेंस डिवीजन टर्न डाउन करता रहा और 7 महीनों के बाद फिर उन्होंने फैसला कर दिया कि अब 15 दिन की वजह महीने बाद वो होगा और फिर महीने बाद क्या होने लगा, उसके बाद फिर कीमतें चढ़ने लगी। अच्छा ये बताइएगा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब की ये जो मरात हैं बेशुमार, तमाम सेक्रेटरीज को पेट्रोल मुफ्त मिलता है, तमाम जनरलों को पेट्रोल मुफ्त मिलता है, तमाम वज़रा को पेट्रोल मुफ्त मिलता है, कम से कम इस पे कट नहीं लगना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए? देखिए सर, कट लग भी जाएगा ना तो मसला फिर भी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। जो असल में जो रूट कॉज है ना, जब तक वो आप खत्म नहीं करेंगे मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। मेरे नजदीक, मैं अब टाइम चूंकि कम रह गया, 2-4 जुमलों में देखें, 1985 से पीछे चले जाएं आप, महंगाई इतनी नहीं थी, पेट्रोल की कीमतें भी ऐसी थीं कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लोड शेडिंग नहीं थी, हर चीज थी, आराम से थोड़ी जिंदगी गुजर। 85 के बाद आई हैं ये बैनुल अक़वामी डोनर कंपनियां, इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद आप ये देखिए, पहले नौकरी भी मिल जाती थी, अब जो बेरोजगारी इस बुरी तरीके से बढ़ी है, मजदूरों के हुकूक को सलब कर लिया गया है, उनको सेहत नहीं, कुछ नहीं। मुझे बताएं कि जिस मजदूर को ये पता नहीं है कि डेली वेज को कि कल मैं जाऊंगा, मैं नौकरी पे हूंगा या नहीं, उसकी क्या सेहत होगी, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? मैं आखिरी गुजारिश, देखें, जब तक आप इन बैनुल अक़वामी डोनर कंपनीज जो यानी कि इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म की बुनियाद हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर नाइंसाफी और इस्तेसाल हो रहा है, जब तक आप इनसे जान छुड़ा के खुद इन्हें सारी की पॉलिसी
एतदाल की पॉलिसी और मैनेजमेंट सुगड़ औरत वाली नहीं होगी, उस वक्त मसला। वो सब कहा यह जाता है कि ये जो बहुत ज्यादा मरात है ना तमाम हुक्मरान तबके की, जिसमें सेक्रेटरीज भी शामिल हैं, जनरल भी शामिल हैं, आप जैसे वुज़रा भी शामिल हैं, जब तक इनको ये मरात मिलती रहेंगी इनको कोई अफसोस नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपनी जेब से पेट्रोल खरीदेंगे ना, 80 रुपए का आप पेट्रोल खरीदेंगे तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपको मुफ्त मिलता रहता है, आपको पता नहीं चलता कि क्या सूरत हाल। कम से कम ये मरात तो वापस करें जी आप। देखिए, मराहत तो अभी हमारी गवर्नमेंट से तो नहीं मिल रही ना, पिछले पता नहीं कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से मिल रही है। ब्यूरोक्रेसी जो है उसको आप, मैं समझता हूं कि कभी किसी ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। मैं उठा रहा हूं, अभी आपने पहली दफा उठाया। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एक ग्रेड 22 का जो ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसका कराची में डिफेंस में 2000 गज का बंगला कहां से आया, उसका एहतसाब किसी ने नहीं किया है। मैं समझता हूं कि देखें, हमारे ऊपर तो हम अवामी नुमाइंदे, अगर हमें 60 लीटर पेट्रोल या 200 लीटर पेट्रोल मिलता है, अगर हम पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक के मसाइल के लिए दौरे करते हैं तो हम पर उंगलियां उठती हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता है जो अपने पूरी फैमिली को। तो मैं यही समझता हूं कि देखें, ये सिस्टम में खराबी है, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में खराबी नहीं है कि हमने मरा दिए, सिस्टम में खराबी। आप ठीक नहीं कर रहे, इसलिए अफसोस है। तो आप लोग के सबसे बड़ा जो सपोर्ट आप लोग ने एक जो लोगों को सोच दिया है, कभी कभी आप लोगों को सही बातें बताते हैं, जिस तरह अभी आपने ये बातें, कभी कभी आप लोगों को वरगलाते हैं हमारे सियासी अदाकारी करते, समझे ना, सियासी अदाकारी करते आप लोग वो जो एक्टिंग करके ड्रामे करके लोगों को जो है बताते हुए जुल्म हो गया जी, ये जो इतने ये अयाशियां कर रहे हैं और खुद यहां से जाते मैरियट होटल में क्या हरकतें करते हैं वो किसी को नहीं पता है। ये हरकतें करते हैं, सबको पता है क्या हरकतें की। कहने का मकसद ये है कि हमें तो बदनाम, इसलिए हम कहते हैं अवाम को सही पिक्चर पेश करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हकायक ये है, प्रॉब्लम्स ये है, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैं समझता हूं आप हमें एडवाइस भी दें कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए प्रोग्राम मसाइल के ऊपर जो है किस तरह काबू। सरदार नबील अहमद गबोल साहब, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और सेनेटर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब, मैं तीनों के शुक्रगुजार हूं। और साथ आवाम की सूरत हाल क्या है, इससे कतई नजर हमारे वुज़रा पेट्रोल की अनलिमिटेड सहूलत से फायदा उठा रहे हैं। और मेरा ख्याल है मुल्क में पेट्रोल की कीमत ख्वाह 500 रुपए लीटर हो जाए और लोग गाड़ियों से साइकिलों पर आ जाएं तो भी हमारे वुज़रा, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जर्नलों को मुफ्त पेट्रोल मिलता रहेगा। ये सरकारी खजाने से इसी तरह अय्याशी करते रहेंगे। क्या ये लीडरशिप है? क्या इसको रहनुमाई कहते हैं कि आवाम भूखे मरते रहें लेकिन लीडरों की अय्याशी चलती रहे? पार्षद, आज दुनिया में आजादी सहाफत का दिन मनाया गया। हमारी हुकूमत इस किस्म के आवामी इश्यूज पर सहाफियों को सियासी अदाकार कहती है। अगर वुज़रा से बचत की दरख्वास्त सियासी अदाकारी है तो फिर आज के दिन मैं और मेरे साथी ये जुर्म तस्लीम करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हम ये सियासी अदाकारी जारी रखेंगे, क्योंकि ये हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी।